देख रहे हैं। काफ़ी ब्रोकरेजेस आपको आती हुई दिखेंगी जहां पर अच्छा मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं एनालिस्ट, और उनमें से एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, बैटरी मेकर, जिसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बेचा है एचडीएफसी लाइफ को, और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजैक्शन वो 6,800 करोड़ रुपए का होता हुआ दिखा। यतिन जी, किस हिसाब से बुलिश हैं ब्रोकरेजेस एक्साइड इंडस्ट्रीज पर? देखिए शैल जी, जहां तक एक्साइड का सवाल है, 200 सवा 200 से लेकर टारगेट अब बढ़ा के लगभग 250 रुपए के पार चले गए हैं। ब्रोकरेज उत्साहित हैं क्योंकि एक्साइड का जो इंश्योरेंस बिजनेस कारोबार बेचने का सवाल था, वो हल हो चुका है। अब कंपनी अपने लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कारोबार है उस पर फोकस कर सकेगी, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। नोमुरा ने एक बाय कॉल रखी है, लक्ष्य है 223 रुपए, 223। इनका कहना यह है कि जो 80 रुपए प्रति शेयर एक्साइड लाइफ के कंपनी को मिले हैं, वो एक अनुमान से काफी ज्यादा का प्रीमियम एचडीएफसी लाइफ से मिला है। सिटी ने अपना टारगेट बढ़ा के 260 कर दिया है। ये शायद सबसे हाईएस्ट टारगेट प्राइस हो एक्साइड के लिए सिटी की तरफ से, और ये टारगेट इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इनको लगता है कि जो दिक्कतें इंश्योरेंस बिजनेस में एक्साइड के लिए होती थी, वो शायद अब निकल जाएंगी, कैश बर्न कम होगा, और इसीलिए इन्होंने अपना वैल्यूएशन टारगेट मल्टीपल भी 18 से बढ़ा के 21 टाइम कर दिया है। इन्वेस्टेक का भी एक बाय कॉल है, लक्ष्य 220 रुपए। इनका कहना यह है कि अमरा राजा बैटरीज के मुकाबले आपको इंप्लाइड वैल्यूएशन एक्साइड के बैटरी कारोबार के लिए उससे 50% से कम के वैल्यूएशन में मिल रहा है, और इसीलिए काफी अच्छे आकर्षक दामों पे एक्साइड का शेयर अवेलेबल है खरीदारी के लिए। ओके, एक्साइड अगर आप देखें 189 पे, लेकिन अगर आप देखें जो हाउस व्यूज है उसमें टारगेट्स काफ़ी ऊपर के। मानस, आपकी अप्रोच क्या रहेगी एक्साइड पे? ओके, शुक्रवार को जो हुआ, हायर लेवल से रिवर्सल, ये अमूमन होता है जब खबर अगर आप देखें बाजार में हो और वो आ जाए, उसकी पुष्टि हो जाए, उसके बाद अगर आप देखें वो लिक्विडेशन होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्क्रीन पर एक लेवल है 180 टू 185 का जोन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पे एवरेजेस फ्लोट होते हैं और जहां पे इस न्यूज़ के आने और ना न्यूज़ के आने से पहले का गैप है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टेट को, इस स्टॉक को? देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने सीएनबीसी आवाज पे स्टॉक को पकड़ लिया था और बढ़िया मूव देखने को मिले थे, और मेरे ख्याल से पिछले 3 दिन से स्टॉक को रिकमेंड किया गया था। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक ने हाई लेवल में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, थोड़ा इंतजार करिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो शायद गिरावट पे 182 180 की रेंज में खरीदारी करना बेहतर आइडिया रहेगा, 172 के स्टॉप लॉस के साथ। एक चीज और मेंशन करूंगा कि अगर आप वीकली चार्ट जाएं और वहां पर आप लाइन चार्ट लगाएं, तो वहां पर आपको बहुत क्लियर इनवर्स रेंज शोल्डर पैटर्न दिखेगा, जिसका नेकलाइन 210 रुपए है। तो ध्यान रखिए, अगर 210 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर कम से कम 80 से 90 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक बेहतरीन पिक हो सकता है। ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा गिरावट मिले तो 172 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ये अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें स्टॉक का, तो वहाँ पर बहुत डिफरेंस आपको फ़िलहाल 190 और उस प्राइस में दिखेगा। और आप सब लोग जानते ही हैं कि बैटरी स्पेस अब एक बहुत ही अहम दौर से गुजरती हुई दिख रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते। जिस हिसाब से आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में लिक्विडिटी आती हुई दिखेगी इस ट्रांजैक्शन के बाद, यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 500 पॉइंट की रैली देखी है 23 अगस्त से अब तक। 5,720 स्क्रीन पर, और ऑल टाइम हाई लगभग जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है यहाँ पर 5,936। यतिन जी से जुड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं स्टील सेक्टर में ब्रोकरेजेस ने अपने क्या नए रुझान निकाले हैं, कौन से प्राइस टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस पर हमें नजर रखनी है। यतिन जी। नमस्कार जी। क्रेडिट स्विस का जो स्टील पे रिपोर्ट आया है वो काफी नेगेटिव है, क्योंकि क्रेडिट स्विस को लगता है कि स्टील के दाम यहाँ से शायद आपको गिरते हुए नजर दिखाई दे भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो आयरन ओर और कोकिंग कोल, ये जो दो रॉ मटेरियल लगते हैं स्टील बनाने में, उनके दाम गिरे हैं, जो कि स्प्रेड्स पे प्रेशर डालेंगे। मार्जिन यहाँ से भारतीय स्टील उत्पादकों के लिए शायद आपको कम होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो पहले आपको कॉस्ट बेनिफिट था वो शायद अब नहीं दिखेगा। और आगे चलते हुए जो जिस हिसाब से चाइना और यूरोपियन देशों में स्टील के दाम करेक्ट होना शुरू हुए हैं, इसका सीधा असर भारतीय बाजारों पे भी होगा दामों को लेके। तो स्टील सेक्टर पे मीडियम टर्म के लिए एक कॉशियस आउटलुक क्रेडिट। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से।